बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं उन्होंने मीडिया से बात की है और उन्होंने आते ही कहा है कि जनाब आपके लिए IMF के पास जाना नागुज़ीर है। साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में कौन सी यहाँ कोई सनद लगी हुई है या यहाँ कोई ऐसा कारोबार हो रहा है कि आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सच्ची बात की उसने वो अपना इसहाक डार साहब जो साबका वज़ीर ख़ज़ाना कई बार रह चुके हैं उनकी तरह नहीं बात की कि IMF को आँखें दिखाई है, IMF वाले चाहते नहीं हैं, कुछ तो क़ुव्वतें ऐसी होती हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा यार चलें इस दफ़ा ना आपको एक तरफ करते हैं, जो क़ुव्वतें जिसको बर्दाश्त करते हैं उसको ले आते हैं। अब इनको लाया कौन है कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा। जिस तरह मोहसिन नकवी का नहीं वाज़ेह हो रहा कि उसको कौन लाया है, बल्कि उनका तो वाज़ेह हो चुका है, इनका अभी तक डाउट्स में है। अब ये आ गए मईशत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी IMF का वफ़द आ रहा है, आज मेरे ख्याल पहुँच गया पाकिस्तान में। वो मीटिंग्स करेगा, इनसे पूछेगा। वो उनको तो गर्ज होती है जनाब कि हुकूमत में कोई है, कौन नहीं है। जो भी है चाहे हुकूमत चली जाए आ जाए, उनकी पॉलिसी तो वही रहती है और वो ये चाहेंगे कि वो जो पॉलिसी का तसलसल है वो ख़त्म ना हो, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। अब वो मज़ीद टैक्सेस लगाने की बातें करेंगे। पहले ही उन्होंने पूरा का पूरा खून जो है ना वो निचोड़ रखा है लोगों का। गैस इतनी महंगी कर दी IMF के कहने पे, मेडिसिन IMF के कहने पे महंगी, बिजली IMF के कहने पर बढ़ाई गई कीमतें उसकी। अब इसी तरह जनाब टैक्सेस जो हैं FBR के पीछे पड़े हुए हैं ये। और मज़े की बात ये है कि हैरान होता हूँ मैं, शहबाज शरीफ ने तकरीर की अपने काबीना के इजलास में। मैं हैरान हो रहा था कि ये बंदे कैसे बातें करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। मकसद ये है कि जब इतने झूठे लोग हैं ये इक़्तिदार में जब आते हैं तो कहते हैं जनाब अशराफिया को सब्सिडी दी जा रही है, कोई जवाज़ नहीं है इसका। पूरे 5 साल गुजर जाते हैं, अशराफिया के ख़िलाफ़ एक कदम नहीं उठाते, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। अब उन्होंने कहा जनाब ये कोई जवाज़ नहीं बनता, इनको किस चीज़ की सब्सिडी दी जाती है। मुल्क पता नहीं 53 अरब के जो है गर्दशी कर्जे हैं और जनाब गैस के इतने गर्दशी कर्जे हैं, बिजली के इतने हैं। और ये अब जो है ना वो अब या कभी नहीं नारे जो होते हैं ना जिस तरह लगाते हैं सियासी लोग, लेकिन अमली इक़दाम ज़ीरो। क्या किया? अब जनाब वो FBR रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जनाब PIE की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। और 20 साल से हम सुन रहे हैं PIE इनके गल पड़ा हुआ है, स्टील मिल पाकिस्तान इनके गल पड़े हुई है। हराम हो जो इन्होंने उसके बारे में कुछ किया हो, उठा के लोगों से टैक्स ले के कर्जा उनको दे देते हैं अपनी, ताकि इनके अशराफिया की जो याशी है ना वो ख़त्म ना हो। स्टील मिल का बताएं क्या इनकम है। कोई भी वज़ीर ख़ज़ाना आ जाए, कराची में बनी हुई है, जुर्म ये है कि कराची में बनी हुई है और वहाँ जो है ना उनकी यूनियन बड़ी मजबूत है, घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। स्टील मिल का फ़ायदा क्या उठाया आपने? ज़रा हिसाब किताब करके देखें, ज़ीरो। रूस ने जो इन पर मेहरबानी की थी, मेहरबानी का इन्होंने उसको खूब खाते में डाल दिया। अब अगर आ जाए PIE की तरफ, रेलवे की तरफ, कितना नुकसान। उसमें जो है बाबू बैठे हुए हैं, वो बाबू इनके रिश्तेदार होते हैं ज़्यादातर। वो बाबू जो है वो इनको कुछ करने ही नहीं देते। अच्छा, फिर जो निजकारी करने की कोशिश की जाती है तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। अशराफिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको ये शहबाज शरीफ क्या रहते जी अशराफिया ने मुल्क का ये कर दिया वो कर दिया। अशराफिया तो सामने आ जाती है जनाब, हमें दे दो जी, अरबों रुपए की है, हमें तो करोड़ों में दे दो, लाखों में दे दो। और पिछली कई इस किस्म की हरकतें हो चुकी हैं कि अरबों रुपए की चीज़ें जो है ना वो लाखों में, कौड़ियों का भाव इन्होंने निजकारी की उसकी। अब इसकी निजकारी का भी प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन वो मियाँ मंशा जो है उससे ये निकल ही नहीं रहे। इस दफ़ा तो सुनने में ये भी आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं PIE को ख़रीदने में, और क्योंकि उनके भाई की और बेटी की हुकूमत है और
वज़ीर ख़जाना भी अपनी मर्ज़ी का ले आए हैं और निजकारी का वज़ीर तो सुभान अल्लाह अलीम खान को बना दिया है। तो रास्ते सारे साफ़ हैं। अब देखते हैं ये मुल्क चलाने वाले, ये मुल्क का दर्द रखने वाले जो समझते हैं कि जनाब उनको बड़ा इस मुल्क का एहसास है, इसलिए वो आउट ऑफ वे, आउट ऑफ लॉ लोगों को ला रहे हैं, मिनिस्ट्री में बिठा रहे हैं। अब देखते हैं वो अब PIA और स्टील मिल का क्या करते हैं, बंदर बांट होती है या नहीं होती। बंदर बांट अगर हो भी जाए तो अदालतों में मामला जाएगा, अदालतों में अपने बंदे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं होगा। एक और मुल्क को धचका से ही वो भी लग जाएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।